सूरजमुखी के बीज जो मिट्टी के सभी लाभकारी घटकों को इकट्ठा करके हमारे टेबल पर आते हैं, प्राचीन काल से औषधीय प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते रहे हैं। सही मात्रा में सेवन करने पर हमारे शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करने वाला यह बीज कई बीमारियों के लिए अच्छा है। सूरजमुखी के बीज खाने के क्या फायदे हैं, कब और कितना सेवन करना चाहिए, आइए एक साथ इसकी जांच करें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहाँ हर दिन एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ हैं। सूरजमुखी के बीज के नियमित सेवन के क्या फायदे हैं? सूरजमुखी के बीज आहार फाइबर का एक अच्छा स्रोत है जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। एक मुट्ठी सूरजमुखी के बीज में लगभग 8 ग्राम फाइबर होता है। यह अनुपात यह सुनिश्चित करने के लिए काफी है कि पाचन क्रियाएं गुणवत्तापूर्ण तरीके से की जाती हैं। इसकी उच्च फाइबर सामग्री के साथ यह लाभकारी बैक्टीरिया को खिलाती है जो आंतों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल पौधे के यौगिकों के लिए धन्यवाद। यह पेट की दीवार की रक्षा करता है और पेट में एसिड असंतुलन को रोकता है। वहीं इसमें मौजूद गूदा पेट में सूज जाता है जिससे पाचन का समय लंबा हो जाता है। मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीज दैनिक पोटेशियम की आवश्यकता का 60% पूरा करते। मधुमेह की रोकथाम के लिए यह अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सामग्री में फास्फोरस अमीनो एसिड को प्रोटीन से अलग करने में प्रभावी है जो ग्लूकोज सहिष्णुता का कारण बनता है। वहीं दूसरी ओर सूरजमुखी के बीजों में लिगैंड ओमेगा 3, ओमेगा 6 और गुणवत्ता वाले तेल वाहिकाओं में प्लाक के गठन को कम करने में मदद करते। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्वस्थ हृदय को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। विशेष रूप से एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनोइड इसकी आंतरिक छाल में पाया जाने वाला एक पौधा घटक हृदय रोग के विकास के जोखिम को कम करता है। इसके अलावा सूरजमुखी के बीज ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस भोजन का रक्त शर्करा कम करने वाला प्रभाव पादप यौगिक क्लोरोजेनिक अम्ल के कारण होता है। इसके अलावा पाचन तंत्र और रक्त शर्करा दोनों में इसके योगदान के साथ यह मात्रा को सही ढंग से समायोजित करने पर वजन नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। मुट्ठी भर सूरजमुखी के बीजों का सेवन करने के बाद इसे पूरी तरह से पचने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। इस समय के दौरान यह बहुत धीरे धीरे पचता है और रक्त में छोड़ दिया जाता है। इस तरह यह ब्लड शुगर को अचानक नहीं बढ़ने देता और पूरे दिन हाई फैट बनना सुनिश्चित करता है। वहीं दूसरी ओर जिंक और विटामिन B6 जो संज्ञानात्मक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सूरजमुखी के बीजों में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम की एक समृद्ध सामग्री भी होती है जो तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये यौगिक माइलिन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है जो विद्युत संकेतों की दक्षता और गति को बढ़ाता है और तंत्रिका तंत्र की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। दूसरी ओर यह बीज जो अपने विटामिन ई और कई घटकों के साथ प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, फ्लू और सर्दी जैसे वायरल रोगों की घटनाओं को कम करता है। एक ही समय में इसमें मौजूद कैल्शियम के साथ यह हड्डियों के ऊतकों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम और पोटेशियम शरीर में प्रवेश करने और छोड़ने वाले कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शरीर प्रणाली में पर्याप्त कैल्शियम होने से मांसपेशियों में संकुचन होता है, हड्डियों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है और शरीर के ऊतकों को आराम मिलता है। तो क्या सूरजमुखी के बीज खाने से कोई नुकसान है? सबसे पहले सूरजमुखी के बीज जो पौधों के घटकों और गूदे में बहुत समृद्ध होते हैं, अधिक मात्रा में सेवन करने पर पाचन क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरी ओर सूरजमुखी के बीज रक्त में शर्करा की दर में कमी का कारण बनते। इस कारण से जो लोग ब्लड शुगर को कम करने वाली दवाओं का उपयोग करते हैं, उन्हें सूरजमुखी के बीज का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा कई तरह के सूरजमुखी के बीज बाजारों में बिकते। सूरजमुखी के बीज जो गर्मी, सॉस और नमक के संपर्क में आए हैं, फायदेमंद नहीं है लेकिन हानिकारक है और इनका सेवन करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। सूरजमुखी के बीजों में नमक मिलाने से उनमें सोडियम के साथ साथ रक्तचाप की समस्या भी हो सकती है। सूरजमुखी के बीज का कितना सेवन करना चाहिए? विशेषज्ञ सप्ताह में 2-3 दिन या दिन में आधा मुट्ठी सूरजमुखी के बीजों के सबसे प्राकृतिक रूप का सेवन करने की सलाह देते हैं। इस जानकारी के आलोक में आप सूरजमुखी के बीजों को अपने पोषण कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं और इसके दीर्घकालिक
लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छी तरह से सूचित रहें।